नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। दोस्तों, अमीर और गरीब के बीच का फर्क उनकी मेहनत में नहीं, बल्कि उनकी सोच और पैसे को देखने के नजरिए में होता है। रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट यानी कि नकदी प्रवाह चतुर्थांश यही सिखाती है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। जॉब यानी कि नौकरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वयं रोजगार, बिजनेस या इन्वेस्टर यानी कि निवेशक की दिशा में। लेकिन सवाल है, क्या यह सच में जिंदगी बदल सकती है? आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है राहुल की। दिल्ली का एक साधारण सा लड़का राहुल ने इंजीनियरिंग की और बड़ी मेहनत से एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पा ली। हर महीने सैलरी यानी कि तनख्वाह आती, ईएमआई जाती, किराया और खर्चे निकलते और महीने के आखिर में जेब खाली। राहुल को लगता था कि वह सुरक्षित है, लेकिन भीतर ही भीतर डरता रहता था, अगर जॉब चली गई तो क्या होगा। इसी बीच एक दिन उसके दोस्त ने उसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब गिफ्ट की। शुरुआत में उसने सोचा यह भी कोई किताब है, अमीर बनने की बातें सिर्फ अमीरों के लिए होती हैं। लेकिन जैसे जैसे पढ़ता गया उसे समझ आया कि असली खेल क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश बदलने का है। राहुल ने पाया कि वह ई यानी जॉब वाले खाने में फंसा है, वहीं उसके बॉस यानी कि मालिक, बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में है। तभी उसने ठान लिया कि वह भी इस चक्रव्यूह से निकलेगा। उसने सबसे पहले अपनी सेविंग्स का एक हिस्सा छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू किया। शाम को जॉब के बाद उसने डिजिटल मार्केटिंग की कला सीखी और धीरे धीरे फ्रीलांस यानी कि स्वतंत्र रूप से काम करना प्रोजेक्ट लेने लगा। कुछ सालों में उसकी सैलरी से ज्यादा कमाई फ्रीलांसिंग और निवेश से आने लगी और एक दिन उसने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वह से बी और आई की तरफ बढ़ चुका था। आज राहुल के पास अपनी डिजिटल एजेंसी यानी कि डिजिटल संस्था है, दर्जनों क्लाइंट्स हैं और निवेश से स्थायी पैसिव इनकम यानी कि निष्क्रिय आय। वह कहता है, अगर मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट नहीं पढ़ी होती तो शायद आज भी जॉब की गुलामी कर रहा होता। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो रोज सैलरी पर जी रहे हैं, लेकिन सोच बदलकर वे भी वित्तीय आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अब अध्याय 1, कैश फ्लो क्वाड्रेंट यानी कि नकदी प्रवाह चतुर्थांश को समझना। दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट यानी कि नकदी प्रवाह चतुर्थांश को समझना इस किताब की असली शुरुआत है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया के हर इंसान की कमाई का तरीका इन 4 खानों में से किसी एक में आता है। ए एम्प्लॉई यानी कि नौकरी करने वाला, एस सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि स्वयं रोजगार करने वाला, बी बिजनेस ओनर यानी कि व्यवसायी, आई इन्वेस्टर यानी कि निवेशक। इन चारों खानों को मिलाकर बनता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमित और सुमित 2 दोस्त हैं। अमित ने पढ़ाई की डिग्री ली और एक बड़ी कंपनी यानी कि कंपनी में जॉब यानी कि नौकरी कर रहा है। हर महीने उसे सैलरी यानी कि तनख्वाह मिलती है। वह ई क्वाड्रेंट में है, यहां स्थिरता तो है, लेकिन हमेशा डर बना रहता है कि कहीं जॉब चली गई तो। दूसरी तरफ सुमित है, उसने पढ़ाई के बाद खुद का छोटा क्लिनिक खोला। वह डॉक्टर है लेकिन अपने क्लिनिक का मालिक भी। यह एस क्वाड्रेंट है, यहां आजादी ज्यादा है, लेकिन अगर वह एक दिन काम ना करे तो कमाई भी रुक जाती है। अब सोचिए बिजनेस ओनर यानी बी क्वाड्रेंट वाला इंसान, उसका काम उसके बिना भी चलता है क्योंकि उसके पास पूरी टीम और सिस्टम है। और इन्वेस्टर यानी आई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति, वह अपना पैसा निवेश करके पैसा बनाता है, शेयर बाजार, रियल एस्टेट या बिजनेस में। असली सीख, रॉबर्ट कहते हैं, ए और एस क्वाड्रेंट में लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन बी और आई क्वाड्रेंट में लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। यही फर्क है अमीर और आम इंसान में। निष्कर्ष, अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हम इस समय किस क्वाड्रेंट में हैं। अगर हम केवल ए या एस में रहेंगे तो हमारी कमाई हमेशा हमारे काम पर निर्भर रहेगी। लेकिन अगर हम बी और आई की ओर बढ़ते हैं तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि वित्तीय आजादी हासिल कर सकते हैं। यानी अमीर बनने की असली यात्रा तब शुरू होती है जब आप अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखा देते हैं। अब अध्याय 2, अलग अलग सोच और अलग अलग जीवन। दोस्तों, इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि लोग अलग अलग क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश में क्यों रहते हैं। असल फर्क उनकी सोच में है। एम्प्लॉय यानी कि नौकरी करने वाला सुरक्षा चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि स्वयं रोजगार करने वाला स्वतंत्रता चाहता है, बिजनेस ओनर यानी कि व्यवसायी
सिस्टम बनाना चाहता है और इन्वेस्टर यानी कि निवेशक चाहता है कि पैसा ही पैसा बनाए। नेहा पढ़ाई में तेज थी और हमेशा सोचती थी कि उसे एक स्थायी जॉब यानी कि नौकरी चाहिए। उसके लिए सुरक्षा सबसे जरूरी थी, इसलिए कॉलेज के बाद उसने बैंक में जॉब कर ली। हर महीने सैलरी यानी कि तनख्वाह आती और वह संतुष्ट रहती। दूसरी ओर अजय का दिमाग अलग था। वह सोचता था, अगर मैं दूसरों के लिए काम करूंगा तो कभी बड़ा नहीं बन पाऊंगा। उसने शुरू में छोटे मोटे बिजनेस किए, कई बार असफल भी हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने एक छोटी कंपनी बनाई जिसमें दूसरों को नौकरी दी। आज नेहा अब भी बैंक की स्थायी नौकरी कर रही है, लेकिन उसकी कमाई सीमित है। वहीं अजय की कंपनी लगातार बढ़ रही है और वह इन्वेस्टर क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ चुका है। असली सीख, एम्प्लॉय हमेशा सोचता है मुझसे बेहतर काम कर सकता हूं। बिजनेस ओनर सोचता है मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं कि मेरे बिना भी काम चलता रहे। इन्वेस्टर सोचता है मेरा पैसा और पैसा कैसे बनाए, यानी आपकी सोच यह तय करती है कि आप किस क्वाड्रेंट में रहेंगे। निष्कर्ष, अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि अगर हमें अमीर बनना है तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी। सुरक्षा की सोच से कभी बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती। अमीर बनने के लिए हमें वही सोच अपनानी होगी जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की होती है। यानी जैसे ही आप अपनी सोच बदलेंगे, आपकी जिंदगी का रास्ता भी बदल जाएगा। अब अध्याय 3, नौकरी से आजादी की ओर पहला कदम। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी जॉब यानी कि नौकरी करते हुए बिता देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सबसे सुरक्षित रास्ता है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि वित्तीय आजादी चाहते हैं तो आपको नौकरी की दुनिया से बाहर निकलकर बिजनेस और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ना होगा। और इसकी शुरुआत होती है पहला कदम उठाने से। कहानी से समझते हैं। यह कहानी है संदीप की। संदीप एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हर महीने उसे अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन उसके सपने उससे कहीं बड़े थे। वह सोचता, क्या जिंदगी भर किसी और के सपनों को पूरा करता रहूं। एक दिन संदीप ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी। उसने ठान लिया कि वह ए क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। सबसे पहले उसने अपनी इनकम का 20% बचाना शुरू किया। उस पैसे को उसने छोटे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में लगाया। साथ ही खाली समय में उसने डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस सीखना शुरू किया। शुरू में उसके बिजनेस में बहुत कमाई नहीं हुई, लेकिन उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। 3 साल बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरी तरह बिजनेस पर ध्यान देने लगा। आज उसके पास न केवल एक सफल स्टार्टअप है, बल्कि वह इन्वेस्टर के रूप में भी लगातार पैसा बढ़ा रहा है। असली सीख, नौकरी से आजादी पाने के लिए पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। दूसरा कदम है फाइनेंशियल एजुकेशन यानी कि वित्तीय शिक्षा लेना। और तीसरा कदम है छोटे स्तर से ही सही, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट शुरू करना। निष्कर्ष, अध्याय 3 हमें यह सिखाता है कि अगर आप हमेशा जॉब में फंसे रहेंगे तो आपकी जिंदगी किसी और के हाथों में रहेगी। आजादी तभी मिलेगी जब आप धीरे धीरे लेकिन पक्के कदम उठाकर बी और आई क्वाड्रेंट में प्रवेश करेंगे। अमीर बनने का पहला असली कदम है जॉब पर निर्भरता कम करना और अपनी संपत्ति बनाना शुरू करना। अब अध्याय 4, 3 प्रकार की वित्तीय शिक्षा। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन यानी कि वित्तीय शिक्षा ही वह कुंजी है जो किसी इंसान को अमीर बना सकती है। लेकिन यह शिक्षा 3 हिस्सों में बंटी होती है। अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश कला, मार्केट अंडरस्टैंडिंग यानी कि बाजार की समझ। कहानी से समझते हैं। यह कहानी है रीना की। रीना एक साधारण परिवार से थी। वह अच्छी जॉब कर रही थी और सैलरी भी ठीक ठाक थी, लेकिन फिर भी उसे हमेशा लगता था कि पैसे आकर कहीं गायब हो जाते हैं। एक दिन उसने कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ना शुरू किया और समझा कि असली कमी है फाइनेंशियल एजुकेशन की। उसने सबसे पहले अकाउंटिंग सीखना शुरू किया, यानी खर्च और आय का सही हिसाब रखना। पहली बार उसे समझ आया कि उसका पैसा कहां कहां बेकार जा रहा है। फिर उसने इन्वेस्टिंग की शिक्षा ली, छोटे म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट से शुरुआत की। धीरे धीरे उसने स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में भी निवेश करना सीखा। तीसरी और सबसे जरूरी शिक्षा थी मार्केट अंडरस्टैंडिंग, यानी यह समझना कि अर्थव्यवस्था, कंपनियां और बाजार कैसे चलते हैं। धीरे धीरे रीना न सिर्फ अपने खर्च नियंत्रित करने लगी, बल्कि उसके निवेश भी बढ़ने लगे। आज वह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। असली सीख, बिना अकाउंटिंग के आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है। बिना इन्वेस्टिंग सीखे आप कभी अमीर नहीं बन सकते, और बिना मार्केट अंडरस्टैंडिंग के आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। निष्कर्ष, अध्याय 4 हमें यह सिखाता है कि
अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसे को संभालना और बढ़ाना भी आना चाहिए। तीनों वित्तीय शिक्षा, लेखा ज्ञान, निवेश कला और बाजार की समझ आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप इन तीनों को सीख लेते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि वित्तीय आजादी आपके लिए केवल सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगी। अध्याय 5 अपनी असली बल पैसों से शुरू नहीं होती बल्कि सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता से शुरू होती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जब तक आप अपनी असली ताकत नहीं पहचानते तब तक आप सही क्वाड्रेंट में आगे नहीं बढ़ सकते। कहानी से समझते हैं। यह कहानी है अरुण की। अरुण एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। वह मेहनती था लेकिन हमेशा थका थका और परेशान रहता। उसे लगता था कि वह दूसरों से बेहतर है, लेकिन फिर भी कभी आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। एक दिन उसके मेंटर ने उससे कहा, अरुण, तुम गलत जगह पर अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो। पहले यह पहचानो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। अरुण ने गहराई से सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि बचपन से उसे सेल्स यानी कि बिक्री कला और कम्युनिकेशन यानी कि संवाद कौशल में मजा आता था, लेकिन जॉब में वह टेक्निकल वर्क यानी कि तकनीकी काम कर रहा था जो उसकी असली ताकत ही नहीं थी। उसने तय किया कि वह अपनी असली ताकत पर काम करेगा। धीरे धीरे उसने सेल्स और कम्युनिकेशन पर आधारित छोटा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, लेकिन चूंकि यह उसकी असली ताकत थी, वह हर दिन बेहतर करता गया। आज अरुण न केवल एक सफल बिजनेस ओनर है बल्कि इन्वेस्टर भी बन चुका है। वह कहता है, मेरी जिंदगी तब बदली जब मैंने अपनी असली ताकत पहचानी। असली सीख, अगर आप गलत क्वाड्रेंट में हैं तो चाहे जितनी मेहनत करें, थकान और असफलता ही हाथ लगेगी। लेकिन अगर आप अपनी असली ताकत पहचान कर सही जगह लगाएंगे तो सफलता पक्की है। हर इंसान की सफलता उसकी ताकत के सही इस्तेमाल पर निर्भर करती है। निष्कर्ष, अध्याय 5 हमें यह सिखाता है कि अपनी असली ताकत पहचानना अमीर बनने का पहला व्यक्तिगत कदम है। यह ताकत कभी कभी आपके शौक, आपके हुनर या आपकी स्वाभाविक आदतों में छिपी होती है। जब आप अपनी ताकत को पहचान कर सही क्वाड्रेंट में इस्तेमाल करते हैं, तभी आप अपनी असली क्षमता तक पहुंच पाते हैं। अब अध्याय 6, बड़ा सोचो, छोटे कदम उठाओ। दोस्तों, अमीर बनने का सपना हर किसी के पास होता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो बहुत छोटा सोचते हैं या फिर बड़ा सोचते तो हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, असली अमीरी का रास्ता वहीं बनता है जहां आप बड़ा सोचते हैं लेकिन शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करते हैं। कहानी से समझते हैं। यह कहानी है नेहा की। नेहा हमेशा से चाहती थी कि उसका खुद का बिजनेस हो। उसके सपनों में एक बड़ी कंपनी, कई एम्प्लॉइज यानी कि कर्मचारी और लाखों का टर्नओवर यानी कि वार्षिक कारोबार शामिल था। लेकिन हर बार वह सोचकर डर जाती कि इतना बड़ा कैसे कर पाएगी, पैसे कहां से आएंगे, कहां से शुरू करेगी। फिर उसने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ी और उसे एक बात समझ आई, छोटे कदम उठाओ लेकिन सपने बड़े रखो। नेहा ने अपने घर से ही छोटी सी ऑनलाइन स्टोर यानी कि ऑनलाइन दुकान शुरू की। पहले महीने मुश्किल से 5 ऑर्डर मिले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह नया सीखती रही, छोटे छोटे बदलाव करती रही। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। कुछ सालों बाद वही ऑनलाइन स्टोर अब एक बड़ी ब्रांड यानी कि पहचान बन चुका था। आज नेहा कहती है, अगर मैंने शुरुआत छोटे कदमों से न की होती तो मैं कभी अपने बड़े सपनों तक न पहुंच पाती। असली सीख, बड़ा सोचो, क्योंकि दिमाग वही पाता है जो वह कल्पना करता है। लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो ताकि डर और असफलता आपको रोक न पाए। लगातार छोटे कदम उठाने से ही बड़े सपने हकीकत बनते हैं। निष्कर्ष, अध्याय 6 हमें यह सिखाता है कि सपनों को बड़ा रखो, लेकिन शुरुआत बहुत छोटी भी हो तो कोई बात नहीं। सफलता का राज यह है कि आप हर दिन कुछ नया सीखें और आगे बढ़ते जाएं। बड़ी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता छोटे छोटे कदमों से ही बनता है। अब अध्याय 7, डर पर काबू पाओ। दोस्तों, हर इंसान के अंदर सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों को रोकने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर असफलता का, डर पैसे खोने का, डर लोगों की बातों का। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है कि गरीब डर में जीता है और अमीर डर को जीत लेता है। कहानी से समझते हैं। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंजता, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो। इस डर ने उसे सालों तक बांध कर रखा। वह बार बार जॉब बदलता लेकिन खुश कभी ना होता। एक दिन उसने कियोसाकी की किताब पढ़ी और समझा, डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आपने डर को हराने का फैसला कर लिया तो डर कमजोर हो जाएगा। सुमित ने तय किया कि वह छोटे से बिजनेस की शुरुआत करेगा।
उसने अपनी बचत से पहला कदम उठाया। पहले ही महीने घाटा हुआ और उसके डर ने फिर से सिर उठाया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने अपने अनुभव से सीखा, सुधार किया और अगली बार और बेहतर किया। धीरे धीरे उसका बिजनेस चल पड़ा। आज सुमित कहता है, डर तो अब भी है, लेकिन अब वह मुझे रोक नहीं सकता। असली सीख, डर हर किसी के अंदर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। असफलता दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है। डर को हराने का एक ही तरीका है, कार्रवाई करना। निष्कर्ष, अध्याय 7 हमें यह सिखाता है कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप उसे अपने फैसलों पर हावी होने देंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर असफलता आपके लिए एक सबक होती है। डर को हराकर ही आप अपनी असली आजादी और अमीरी तक पहुंच सकते हैं। अब अध्याय 8, असफलता से सीखो। दोस्तों, असफलता, फेलियर यानी कि नाकामी हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग असफलता से टूट जाते हैं और कुछ लोग असफलता को अपनी सीढ़ी बना लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर बनने के लिए आपको असफलता से डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है। कहानी से समझते हैं। यह कहानी है अनिल की। अनिल ने पहली बार शेयर बाजार में निवेश किया। उसे लगा कि वह तुरंत अमीर बन जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। उसके पैसे डूब गए और उसे बड़ा नुकसान हुआ। उसने सोचा, अब मैं कभी निवेश नहीं करूंगा। लेकिन तभी उसके एक दोस्त ने कहा, अगर तुम असफलता से भाग गए तो कभी सीख नहीं पाओगे। अनिल ने हिम्मत जुटाई और दोबारा निवेश करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने गलती से सीख ली। उसने किताबें पढ़ी, विशेषज्ञों से सीखा और छोटा छोटा निवेश किया। धीरे धीरे वह समझदार इन्वेस्टर बन गया। आज अनिल कहता है, मेरी सबसे बड़ी सीख असफलता से आई, न कि सफलता से। असली सीख, असफलता दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर आप हर बार असफलता से भागेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर गलती आपके लिए अगली सफलता का बीज होती है। निष्कर्ष, अध्याय 8 हमें यह सिखाता है कि असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना सफलता की असली कुंजी है। अगर आप बिना डरे असफलताओं से गुजरेंगे तो हर बार और मजबूत बनेंगे। सफलता उन्हीं की होती है जो बार बार गिरकर भी उठना जानते हैं। अब अध्याय 9, पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ। दोस्तों, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रहते हैं। सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं, तनख्वाह, सैलरी यानी कि वेतन पाते हैं और फिर उसी को खर्च कर देते हैं। लेकिन अमीर लोग एक अलग नियम पर चलते हैं। वे पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पैसा आपका नौकर होना चाहिए न कि मालिक। कहानी से समझते हैं। यह कहानी है विक्रम की। विक्रम एक अच्छी जॉब करता था। हर महीने उसे ठीक ठाक सैलरी मिलती, लेकिन महीने के अंत में जेब खाली हो जाती। उसके पास सपने थे, अपना घर, कार और बिजनेस, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि सिर्फ जॉब से यह कैसे पूरा होगा। एक दिन उसने एक इन्वेस्टर से मुलाकात की। उस व्यक्ति ने कहा, अगर तुम हर महीने कमाई का हिस्सा बचाकर निवेश करोगे तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू करेगा। विक्रम ने छोटी शुरुआत की। उसने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में उसे ज्यादा फर्क नहीं दिखा, लेकिन सालों बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके निवेश से होने वाली कमाई उसकी सैलरी से भी ज्यादा हो गई थी। आज विक्रम कहता है, मैं अब पैसों के लिए काम नहीं करता, पैसे मेरे लिए काम करते हैं। असली सीख, पैसों को सिर्फ खर्च मत करो, उन्हें निवेश करो। पैसा एक मशीन की तरह है, अगर सही जगह लगाया जाए तो वह लगातार कमाता रहेगा। अमीर वही होता है जिसका पैसा उसके लिए काम करता है, जबकि गरीब हमेशा पैसे के लिए काम करता है। निष्कर्ष, अध्याय 9 हमें यह सिखाता है कि अपनी कमाई का हिस्सा बचाकर निवेश करना अमीरी की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हो तो पैसों को अपना नौकर बनाइए। पैसों को अपने लिए काम पर लगाना ही असली वित्तीय स्वतंत्रता है। अब अध्याय 10, अमीरी की मानसिकता अपनाओ। दोस्तों, अमीरी सिर्फ जेब में पैसे होने का नाम नहीं है, बल्कि यह दिमाग में बसाई गई एक सोच, माइंडसेट यानी कि मानसिकता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। कहानी से समझते हैं। यह कहानी है रीना की। रीना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके घर में हमेशा यही सिखाया गया, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो और जितना है उसी में संतोष करो। रीना ने भी यही मान लिया था। वह जॉब करती थी, तनख्वाह पाती थी और हर महीने जैसे तैसे गुजारा करती थी। लेकिन उसके अंदर एक सपना था। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी बढ़ाई हो, स्वतंत्र हो और वह दूसरों की मदद भी कर सके। एक दिन उसने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ी
और जाना गरीब और अमीर का फर्क उनकी मानसिकता से शुरू होता है। उसने अपनी सोच बदली। अब वह कहने लगी, मैं अमीर बन सकती हूं, मुझे हक है बड़ी जिंदगी जीने का। धीरे धीरे उसने नए कौशल सीखे, निवेश करना शुरू किया और छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रीना को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसकी मानसिकता बदल चुकी थी। आज रीना सफल है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और दूसरों को भी यही सिखाती है कि अमीरी पहले सोच में आती है, फिर जेब में। असली सीख, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। गरीबी की सोच कहती है मेरे पास नहीं है, अमीरी की सोच कहती है मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अमीरों जैसी मानसिकता अपनाएं। दोस्तों, अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसी लिंक से इसे खरीदकर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष, अध्याय 10 हमें यह सिखाता है कि अमीरी बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तभी आपका भविष्य बदलता है। बड़ी सोच, बड़ा विश्वास और सकारात्मक मानसिकता ही आपको असली अमीरी की ओर ले जाती है। दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी की इस किताब ने हमें अब तक यही सिखाया है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सही मानसिकता और सही कदमों से आती है। आपको अपने डर पर काबू पाना होगा, असफलताओं से सीखना होगा और पैसों को अपने लिए काम पर लगाना होगा। और सबसे जरूरी, अमीरों जैसी मानसिकता अपनानी होगी। अगर आपने इन 10 अध्यायों की सीख को जिंदगी में उतार लिया तो यकीन मानिए धीरे धीरे आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियां और सीख लेकर आते रहेंगे।